हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो शुरुआत होती है मेरे अरफान की प्यारी सी किस्सी के साथ। जो किस्सी के साथ मुझे लात घूसे सब पड़े हैं वो इग्नोर करते हैं, बस इसकी प्यारी सी किस्सी पे ध्यान देना, क्योंकि वही सबसे बेहतरीन हिस्सा है। और यहाँ पे देख सकते हो अरफान की चाटे भी खा खा के बड़े प्यारे आपस में बनाए। तो ये अरफान का इसी तरीके से प्यार होता है हमारा। तो मैं बता देती हूँ गाइस, मैंने कल जो है बिल्कुल भी काम नहीं किया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली थी, क्योंकि मेरे घर वाले बोल रहे थे और मुझे हल्का हल्का पेन भी स्टार्ट हो गया था। तो फिर मम्मी और सिस्टर ने मुझ पर चिल्लाया कि इतना एक साथ लोड मत लो, क्योंकि तुम अकेली कर रही हो, तो थोड़ा रेस्ट करो और फिर जो है अपना बैकअप लो और फिर दोबारा से चालू हो जाओ। मना नहीं है काम करने, बट उस चीज़ के लिए थोड़ा तसल्ली रहो, है ना। लाइफ में करो काम, बट हर चीज़ को एकदम जुनून से मत करो जिसमें तुम्हें प्रेशर बाद में एहसास हो कि हाँ तुम्हें झटके लगे या तुम्हें दर्द हो रहा है। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया कि कल मैंने कुछ काम नहीं किया, फिर मैंने आज स्टार्ट कर दिया था। इसलिए मैंने ये कपड़े जो है पहने हुए हैं अभी, क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ। मैं ये सब घर का काम करने के बाद ही मैं नहाऊंगी धोऊंगी। तो गाइस मैं पहले बता देती हूँ कि जो नीचे वाला जो इसके बगल वाला जो रूम है ना, यानी पहले जो हमारा किचन था, पहले आप मेरी पहले की ब्लॉग भी देख सकते हो जो मैंने मम्मी के घर का होम टूर दिया। तो उस वाले किचन को भी मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, बिकॉज अरफान के पापा का भी एग्ज़ाम चल रहा था, उन पर बहुत सारे लोड भी थे। वो घर के खेत वेत से भी बहुत सारे लोड लेकर आए हैं काम वाम के चक्कर में, तो उनके हाथ पर में थोड़ा बहुत पेन भी है। तो मैंने सोचा कि अभी जो है जो जितना हमसे हो पाता है तो हम वो कर रहे हैं। तो मैं आपको कल छत का भी एक आपको पूरा लुक दिखाऊंगी कि छत का, क्योंकि छत भी थोड़ा बहुत साफ़ हो गया और भाई का रूम भी साफ़ हो गया, हमारी अम्मी का भी पूरा कमरा साफ़ हो गया, अम्मी के बगल वाला किचन भी साफ़ हो गया, नीचे का मेरा रूम भी साफ़ कर रही हूँ मैं भी। तो और बस एक ही चीज़ जो रह गई है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ बगल वाला कमरा, जिसको हम पहले किचन बना के रखे थे, तो वो रह गया था। उस पर अभी मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं करी, क्योंकि वो उतार चढ़ाव वाला सीन है, यानी बर्तन लेके जाना, बर्तन उठाना, ये सारा ठीक है। तो गाइज मुझे मैक्सिमम जो मेरे को काम करने में इस रूम में लगे होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट या 50 या 40 मिनट, 40 मिनट में मैंने 40 मिनट में मैंने सारा रूम का सफाई कर लिया था अकेली। और ज़्यादा कोई तामझाम करने वाली बात नहीं थी। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे बेड वेड सेटअप करना था, चीज़ें करनी थी। तो यहाँ पे मैंने बेड वेड तो सेटअप कर लिया। फिर मुझे एक चीज़ तो बाद में याद आएगा, वो आपको आप इस वीडियो में देख लेना क्या चीज़ है। तो कहते हैं ना अक्ल बड़ी के भैंस, तो मेरे को लगता है हमेशा भैंस बड़ी है, तो मेरी अक्ल के हिसाब से तो मुझे भैंस ही लगती है। तो खैर वही वाला सीन हो गया कि मैंने यहाँ पे सारा सेटअप करने के बाद एक चीज़ मैं बहुत गलत करूँगी, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ना मेरे जो फ़ोन की क्वालिटी है ना थोड़ी सी आपको ब्लर दिखेगी, और थोड़ी सी, क्योंकि इस कमरे में ना लाइट की बहुत इशू है। और मैं कितना भी लाइट का इसमें मतलब क्या हुआ है ना कि जैसे बुआ लोग रह के गए ना, तो उन लोगों ने कभी भी ना, जैसे कि हमारा क्या होता है कि बोर्ड अगर आप ख़राब हो जाता है, तो बुआ लोग भी कभी भी यही जद्दोजहद नहीं करे कि चलो भाभी, मतलब हमारी मम्मी को भाभी बोलते हैं कि चलो भाभी से क्या बोलना, हम ही किस कमरे में रहते तो हम ही बोर्ड ठीक कर दे, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो गया था। तो उनने क्या, उनके बेटों की एक आदत है, बेटा बेटी की, तो बोर्डों में उंगल करने का ये है उनके अंदर आदत। इसके लिए तो हमारे बीच में बहुत ही कभी कभी बहसाबासी भी हो जाती थी, सामान तोड़ने की आदत है एक हिसाब से कह दूँ तो उस चीज़ को हम कभी भी उतना ध्यान नहीं देते थे। और हम लोगों का क्योंकि अब आदत जैसे हो जाती है, आपको पता है। तो क्या हुआ, उनके ने बोर्ड तक भी नहीं छोड़ा है, एक एक सारे बोर्ड खराब हो रखे, एक चिटकनी तक ऐसा, मतलब एक अगर आप चिटकनी से भी, ये लाइट जुगाड़ू चल रहा है, वो भी कैसा है कि अगर आप चिटकनी ऑन ऑफ करोगे ना, मैं आपको कल की उसमें दिखा दूंगी, बोर्ड भी टूट के अंदर घुस गया है। क्योंकि हमें पता है हमारा घर कैसा कैसा नहीं है, क्योंकि जब ये वाला रूम मेरे पहले भाई का ही था, नीचे पहले भाई रहता था, ये पूरा उस टाइम पे अच्छे से मतलब पेंट वगैरह इसमें 3 बोर्ड या 4 बोर्ड मेरे भाई ने खुद से कनेक्शन करवाया था, सब कुछ था, मतलब मम्मी से बोल के, तो सब कुछ उसका। तो हमें पता था कि इस रूम में कोई भी कमी नहीं थी, सिवाय उस चीज़ के क्या बोलते हैं, एक वेंटिलेशन बोलते हैं ना उस चीज़ की, अदरवाइज ये रूम बहुत बेस्ट है।
तो वही वाला सीन हो गया था कि फिर हमने सोचा चलो खैर वो सब जानते, तो थोड़ी सी लाइट की इसमें इशू है। तो यहाँ पे ना बहन नीचे ही शूट वगैरह करती है, तो ये सारा सामान जो है आप देख सकते हो इधर इधर सिस्टर ही का ही है। तो मैं इसको ऊपर नीचे नहीं करवाती, क्योंकि आपको एक बात और बता देती हूँ गाइस कि अभी क्या हुआ ना कि जब गर्मी थी और सिस्टर ना बिल्कुल कूलर के पास, यानी जब जो पहले हम जिस रूम में रहते थे ना कूलर के पास ही लेटती थी। और आप लोगों को भी पता है कि कूलर और एसी में जब इंसान सोता है तो उनके हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। मेरी सिस्टर को कभी भी बैक प्रॉब्लम नहीं थी, कभी भी कभी भी कभी भी नहीं, पर पहली बार मेरी सिस्टर को भी बैक में पेन होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि वो कंटिन्यू कूलर पे सोती थी कूलर के सामने, और उसको तकलीफ़ होना स्टार्ट हो गया अभी। तो ये पता नहीं क्या हो रहा है, मैं घर में समझ नहीं आता, सबको बैक प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा हो रही है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों और किस रीज़न से। तो खैर जो भी है, तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा थोड़ा सेटअप कर ही रही थी कि मेरे दिमाग में इतना खच्चड़पंती आया था। और आप देख सकते हो क्या आया था, क्या आपने देखा भी होगा कि मेरे से क्या गड़बड़ हुई कि मैंने सारा सेटअप कर रही हूँ और आप देखो कि मेरा ऑलमोस्ट सब डन हो चुका था। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के टेबल वगैरह, मतलब ये टेबल भी नहीं, आपको भी पता है कि गाइस में ये जो है मिस्टर खान का ये सामान था, और इसको अभी हम डेकोरेट के लिए चीज़ें सोच रहे थे जो पिछले वाले घर में नहीं कर पाए। और इस टाइम अभी हम लोग ड्रिल मशीन वगैरह जो था वो रुखसार मतलब बुआ की लड़की जो है उनके हस्बैंड का ही सब कुछ रोल था उसमें, उन्हीं वो ही काम करते सब कारपेंटर का या जो भी है, तो उनसे बोलते। तो फिर अभी मैंने सोचा कि अभी छोड़ो, अभी क्या बोलेंगे, पहले हम खुद से कोशिश कर लेते हैं, अगर हमसे लगता तो ठीक है, नहीं तो फिर हम करेंगे। तो वो सभी सेटअप वगैरह करना था, और ये सोचा था डेकोरेट का सामान तो बाद में देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने कितना दिमाग मेरा सड़ गया था कि इस टाइम ना मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं रूम के अंदर चूहे तो नहीं आ गए, क्योंकि मुझे फील हो रहा था एक अलग सी चूहे जैसी है एक आवाज़ से। तो यहाँ मैंने सारा सेटअप करने के बाद, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने दोबारा से चीज़ें हटा के दोबारा से काम स्टार्ट किया। और गाइस ओ माय गॉड, मैं आपको ना मैं पैरों को इसलिए ब्लर कर रखी हूँ क्योंकि मेरे इतना पैर गंदा हो गया था, क्योंकि घर में जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ मैंने एक एक साफ़ करी, चीज़ें हुई जिसके वजह से जैसे कि पानी गिरा उसमें पैर, फिर मसाले गिर गए उसमें भी पैर, फिर मुँह से ऊपर का काम करते करते फिर ये वाटर शटर बहुत सारे पैर इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे कि मैं क्या बताऊँ। और अब तो सर्दी आ रही तो गाइस मेरे तो पैर फटते ही फटते, इवन हाथ भी फटता है, हाथ वगैरह भी फट जाते मेरे, मुझसे फिर पानी में काम भी बहुत मुश्किल, मुझे सर्दी में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट अगर मैं केयर करती हूँ तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, और अभी अगर मैं केयर नहीं करती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके सब झाड़ू वगैरह लगा रही थी, बैग वगैरह हटा रही थी, और यहाँ पे एक एक चीज़ें सेटअप कर रही थी। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो गाइस हाँ, तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि बुआ को लेकर के कि मैंने एक बात बोली थी कि उनकी मर्जी है, उनने घर खाली कर दिया, तुम भी तो अपना घर खाली कर रही हो। तो गाइस मैं एक बात बता देती हूँ कि आप वो चीज़ जानते हो जो मैं बताती हूँ, और मैं वो चीज़ जानती हूँ जो मैं खुद अपनी आंखों से देखती हूँ। तो कुछ तो बदलाव जो था ना वो शायद आप फील नहीं कर सकते जो हम फील करते हैं। खैर वो सब बातें हैं, अलग ही बातें। खैर मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, साथ में हमें भी कामयाब करे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, ये बाहर का सीन है, मैं आपको कल के थोड़ा बहुत शूट करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, और कल मेरे को बहुत ज़्यादा काम भी है। और गाइज़ आज मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि आज मैं मतलब मैं क्या, मेरी माँ बना रही है कीमा आलू मटर। तो ये जो चीज़ है ना गाइज़, ओ माय गॉड वाला सीन है। तो ये इसकी रेसिपी आपको अभी आगे ब्लॉग में पता चलेगी। और मेरे पूरे परिवार के अंदर एक आदत है कि अगर हम जैसे कोई भी चीज़ अगर दिल से करते हैं ना तो वो चीज़ तो ऑसम होना ही होता है, ये चाहे ये पत्थर की लकीर है। तो गाइज़ आइए अब घर का पूरा लुक देख लीजिए, और मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ और इस लुक का मज़े से आनंद लीजिए।
बोला था ना कि हो जाओगे हैरान और परेशान, क्योंकि मेरे हाथ में है वो जादू। तो माशाल्लाह से मैंने पूरा अपने घर का रूम जो है बिल्कुल सेटअप कर लिया था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था। तो आइए अब ऊपर का रूम दिखाते हैं। यहाँ पे आप इसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी सिस्टर ने सारे घर के जो बर्तन है वो अब धोए हैं, क्योंकि सिस्टर की हालत अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, बैक इशू के साथ साथ उसको सर्दी भी है। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरा किचन जो है इस तरीके से मैंने सेटअप किया है। इधर मैंने लगाया फ्रिज, साथ में इस तरीके से मैं यहाँ पे टेबल, मैंने एक मेरी बहन का एक साड़ी था, आपने उसकी शूट में देखा था, वो बस एक ही दिन यूज पहनी थी, उसके बाद मैंने इसको काट दिया था और काटने के बाद इस टेबल पे लगा दिया था। तो इस तरीके का पूरा लुक होता है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा और कैसा नहीं। तो चलिए किचन की शुरुआत करते हैं मस्त वाला कीमा आलू मटर के साथ। तो यहाँ पे ये कढ़ाई ले ली थी गाइस, ये कढ़ाई मेरी वाली जो मम्मी ने मुझे दी थी, और आपको पता है कि इसमें मैंने सारे ताम झाम कर लिए थे। ये काला का काला ही है, खैर इसको इग्नोर करते हैं, मम्मी पे फोकस करते हैं ना। तो यहाँ पे मम्मी ने तेल डाल दिया था कढ़ाई में। जब तक वो गर्म हो रहा था यहाँ पे सारे गरम मसाले निकाले थे, यानी वाह क्या मैंने एक कॉम्बिनेशन मिला है। जब तक तेल गर्म हो रहा है हम लोग गरम मसाले निकाल लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी इलायची, बड़ी इलायची, साथ में जावित्री, साथ में चक्री फूल, दालचीनी, बहुत सारी चीज़ें जो भी आइटम होती है, जैसे कि लौंग, काली मिर्च, है ना, गरम मसाले जो भी आपको पता होंगे वो सारे। तो मम्मी का एक टेक्निक मैंने आज नोटिस किया है, वैसे पता नहीं मैंने क्यों नहीं नोटिस किया, कि जब भी हम कोई गरम चीज़ डालते हैं, यानी गरम मसाला या हो या प्याज हो, तो तुरंत ही ढक्कन लगाते हो, तो उसका जो भी फ्लेवर होता है मम्मी ने बताया वो उसी में अटक जाता है। तो यहाँ पे अरफान के पापा और अरफान की मस्ती आप देख सकते हो। अरफान को नींद आ रही थी पर सो नहीं रहा था वो, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, वो सो नहीं रहा था। अरफान के पापा उसको खिलाने की कोशिश कर रहे थे, और आज अरफान के पापा थोड़े से फारिग हो गए इन चीज़ों से। आज उनका फाइनली पेपर ख़त्म हो गया, बट अभी भी उनका वो क्या बोलते हैं सेमेस्टर या कुछ ऐसा समथिंग क्या बाकी अल्लाह जाने, हाँ जो भी है वो सब बाकी था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा भी माइंड रिलैक्स करो और थोड़ा बच्चों के साथ एंजॉय करो। तो यहाँ पे मम्मी ने जैसे ही गरम जो खड़े मसाले थे वो जो चटक पटक हो गए थे, उसको जैसे ही वो हुआ उसके बाद इसमें मम्मी ने सारे खड़े मसाले, मतलब खड़े सारी चीज़ें खड़ी ही डाली है, जैसे कि इसमें प्याज और लहसुन। तो गाइस मेरे घर में ना बहुत ही कम एक ऑयल लगता है, मेरी माँ लगाती है, बट हम लोग तो फिर भी ऑयल डाल देते हैं। और जब हमारे जैसे ससुराल से आते हैं तब तो मैं ज़्यादा ऑयल यूज़ करती हूँ। तो मेरी मम्मी बिल्कुल भी अगर कोई खाना बनाती है ना तो बहुत ही मतलब ना के बराबर, यानी 1-2 चम्मच में ही सब कुछ खाना बनाती है, जो कि होना चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी ने कोई मसाला पीसा नहीं था, सिर्फ मतलब प्याज काट लिया था, साथ में लहसुन, इन दोनों को साबुत डाल दिया, यानी थोड़ा काट कूट के, और इसी में सब कुछ ऐड करें, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर। और मम्मी ने अरफान को इसलिए ले रखा था क्योंकि अरफान मम्मी की जान हो चुका है, मम्मी अरफान की जान हो चुकी है। क्योंकि अरफान को अगर मैं मम्मी को बोली अम्मी अम्मी, तो अरफान कहता है माँ माँ। वो मेरी अम्मी को भी माँ बुलाता है, मेरी वहाँ की अम्मी को भी माँ बुलाता है, अपनी खाला अम्मी को भी माँ बुलाता है। तो ये वर्ड जो है ना, मतलब इसको तो हमने ये बात चीज़ें सिखाई नहीं थी, ये खुद से उसने ऑटोमेटिक, अल्लाह का करम हो गया, अपने आप ही सीखा। मैं अम्मी अम्मी सिखाती हूँ तो वो बोलता है माँ माँ। तो गाइस इस पे ये बड़ा इसमें अभी कीमा डाल दिया था। कीमा डालने के बाद कुछ इस तरीके से होता है, आपको पता है, बस हल्का सा मसाले जो भी हमने डाले थे वो सौटे करने के बाद अभी हमने इसमें डायरेक्ट कीमा ऐड किया। तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी चावल, क्योंकि देखो जब ऐसे नॉनवेज वगैरह बनता है ना तो उसमें ना चावल ही मज़ेदार वाले होते हैं। तो गाइस मैं आपको और बता देती हूँ कि आज हमारे घर में लगने वाला है केवल, जो कि अभी नहीं लग रहा है, अभी चीज़ें प्रोसीजर में चल रही है। तो उसका भी जो ब्लॉग आएगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। मम्मी देखो हमारे घर में बिल्ली घुसने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रही हूँ, बिल्ली के कमरे में घुसने की कोशिश कर रही है। हाँ तो गाइस बस क्या हुआ था कि बस कीमा डालने के बाद मैंने तेज़ आँच करके और ढक दिया था, क्योंकि उस टाइम पे मम्मी अरफान को लेके कमरे में चली गई थी, है ना। तो फिर मैंने ही ढक दिया था। फिर मम्मी आई और इसमें क्या किया, निकाल के ढक्कन, और इसमें 2 टमाटर, वो भी छोटे छोटे मीडियम साइज़ के, ऐड कर दिया। अब आप सोचोगे कढ़ाई से कुकर में क्यों, तो मैं बता देती हूँ, इस वजह से क्योंकि हम सबको बहुत जोरों की भूख लग रही थी, क्योंकि आज दोपहर में हम लोगों ने खाना नहीं बनाया था, जिसके कारण सबके पेटों के जो चूहे हैं ना वो दौड़ दौड़ के आ रहे थे। तो हमने सोचा जल्दी से एक सीटी लग जाएगी तो बन जाएगा। तो यहाँ पे कुकर में जैसे ही हम लोगों ने डाला था कीमा डालने के बाद एक सीटी लगा दिया था, फिर उसको तुरंत ही खोला, उसको भाप में रखा, क्योंकि भाप में रखते ही गल जाएगा।
तो तुरंत इसको उतार दिया और फिर उसके बाद इसमें ऐड किया। और अभी गाइस इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला क्योंकि कीमा में ऑलरेडी इतना पानी होता है कि सब कुछ हो जाता है। तो आलू मटर डालने के बाद 2 सीटी लगाया और उसको फिर से भूना, तो इस तरीके का लुक होता है गाइस। मैं क्या बताऊँ, इतना टेस्टी कि मतलब मैं जितना बोलूँ उतना कम है। तो बस गाइस आज का ब्लॉग यही था। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे चैनल को प्यार देते हैं।